उदयपुर के खेरवाड़ा में गुरुवार रात पुलिस ने बाजारिया गांव के रहने वाले 24 वर्षीय अभिषेक मीणा को लूट की साजिश के आरोप में हिरासत में लिया। अगली सुबह उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं, अभिषेक सीधे एमबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। वो बेहोश लहूलुहान अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। उदयपुर रोडवेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभिषेक की मां लीला देवी जब अस्पताल पहुंची तो बेटे की हालत देखकर सदमे में आ गई। उनका कहना था कि अभिषेक के हाथ, पैर, गले और कान पर गंभीर चोटें हैं। गले में सूजन है, कान से खून बह रहा था और पूरे शरीर पर मारपीट के निशान हैं। क्या मेरे बेटे ने किसी की जान ली थी जो पुलिस ने उसकी ये हालत कर दी? ये सवाल लीला देवी ने आंखों में आंसुओं के साथ पुलिस वालों से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। खेरवाड़ा पुलिस ने साफ किया है कि हिरासत में कोई मारपीट नहीं हुई। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का कहना है कि युवक की तबीयत पहले से खराब थी और वो नशे का आदी है। एएसपी अंजना सुखवाल ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर बाहरी चोटें नहीं मिली है। हालांकि परिजन पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस घटना के बाद खेरवाड़ा थाना पुलिस सवालों के घेरे में है। हिरासत में अभिषेक की तबीयत बिगड़ने के बाद वो इस हालत में पहुंच गया कि अब जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि अभिषेक की तबीयत थाने में कैसे बिगड़ी, उसे पहले निजी अस्पताल क्यों ले जाया गया और इसकी सूचना परिवार को क्यों नहीं दी गई? अगर युवक नशे का आदी था तो उसके शरीर पर इतनी गंभीर चोटों के निशान कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खेरवाड़ा थाना की कस्टडी में कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाया जा रहा है? युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने एमबी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। फिलहाल अभिषेक आईसीयू में भर्ती है और उसके होश में आने का इंतजार हो रहा है। अभिषेक के होश में आने के बाद ही असली कहानी सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल खेरवाड़ा थाना सवालों के घेरे में है। ये मामला सिर्फ एक युवक की तबीयत का नहीं, बल्कि कस्टडी में मानवाधिकारों की अनदेखी का गंभीर मुद्दा बन सकता है। मेरे बेटे को तो कोई बच्चे और साथ में, फिर इनके साथ भी 2-3 बच्चे और भी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ था तो वो हमारे गांव में आया है। गांव में पास में, हमारे घर के पास में था ये, तो पकड़ लिया होगा। तो ये यहाँ आ गए, यूं करके इसके मोबाइल ले लिए उन्होंने। वो मेरे बेटे लिए है, कोई दूसरा के बेटा हुआ, ये मेरे को पता नहीं है क्या मामला था, ये मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो वो बाइक वाले को उसको झगड़ा कर रहे थे, तो किसी ने मौके पे देख लिया कि ये लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, यूं करके फोन कर दिया। पुलिस देख के ये सब जने भाग गए। भागने के बाद एक बच्चा पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि वो कितने जने थे, तो उन्होंने बोला है हम इतने जने हैं। तो 5 जने थे, 5 को पकड़ के ले गए। तो 5 जने में ये थाना में ले गए पुलिस वाले के। यह नहीं बोला है कि हमने आपके बेटे को हम थाना में लाए हैं तो आप आओ। आपको कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं दी पुलिस वालों, नहीं पता था। फिर मेरे देवर के चोरी का विनोलन निकल रहा था, मेरा बड़ा वाला जमाई साहब वहीं पे गए थे। फिर उन्होंने वहाँ पे सूचना मिली आपका सालाना पुलिस वाले मार के ले गए 5 बजे शाम को। तो वहाँ ले गए। फिर उन्होंने फिर घर पे आके मेरे पे फोन किया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, अभिषेक को पुलिस वाले ले गए और मारा अभिषेक को। यूं मैंने नंबर था पुलिस वाले को, तो मैंने थाना के नंबर था, मैंने फोन करके पूछा कि सर क्या बात है, मेरे बेटे को आप ले गए? ते हाँ मैडम, थोड़ी बहुत उन्होंने भी गलती की थी, इसलिए हमने सब बच्चे, एक नहीं है 5 बच्चे हैं, 5 जनों को हमको गिरफ्तार किए हैं। तो मैंने कहा वाह ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना, जो भी बात है अपन बात कर लेंगे। तो हाँ ठीक है, यूं करके और बात हुई नहीं हमारी। फिर मैंने सुबह में मैं जो यूं करके, फिर उन्होंने सुबह 10 बजे कॉल आया, तो मैम आप कहाँ पे हो? कल कल आया। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, क्या कोर्ट में आना है आपको। यूँ तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में आ जाती हूँ, जो भी बात है। तो यूँ बात क्या यूँ, मैं तो पहले पता करूँ तभी मैं बात बोलूंगा। तो मैंने कहा यही बात मैंने सुना। उन्होंने फिर जाके फोन लगाया, मैंने कहा कि कोर्ट में कहाँ हो सर? तो उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में नहीं है मैम, उनका तबीयत खराब हो गई है, तो हम बड़ा हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मैंने कहा ठीक है, वह बड़े हॉस्पिटल में आया हो तो आप मेरे को छुपके छुपके इधर की बात क्यों कर रहे हो? साफ बात मेरे को बता दो, जो भी बात है। तो नहीं मैं उसको तो कुछ भी नशा कर लिया है, गांजा पी लिया है और हमको भी पता नहीं, अचानक बेहोश हो गया है। मैंने कहा बेहोश हो गया है तो अभी अचानक उदयपुर में आने के बाद बेहोश नहीं हुआ है,
आप पहले भी बोल रहे थे कि हम खेरवाड़ है और आप उदयपुर मिलना यूं कह रहे थे। आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं चल रही हूँ, और आप ऐसे बोल रहे हो कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। मेरा गुप्त में मेरे को घुमा ही रहे हो आप। तो नहीं मैम, आप यहाँ पे आ जाओ। पुलिस यहाँ लेके आपको हाँ। सूचना दी थी कि यहाँ बच्चे नहीं। को लेके आपको सूचना दी थी कि बच्चे को कोर्ट ले नहीं, कोर्ट में जाने ये पुलिस लेके आप सीधी आई है यहाँ पे। आपको क्या बोला सीधा हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, कोर्ट में आ जाओ यूं। अच्छा हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसको, कोर्ट में आओ यूं बोला। मैं कोर्ट में जाने के लिए मैं तैयार हुई, तो वहाँ पे मत आओ, आप यहाँ इमरजेंसी में आओ। उसको अचानक तबीयत खराब हो गई है यूं। तो मैं फिर यहाँ आई थी, यहाँ पे ये सब मेरा ही कराने के लिए जा रहे हैं हम, तो आप यहीं बैठो यूं। आप तो बच्चे को आपने देखा तो मैंने को देखा, हाँ देखा, मेरे बच्चे को ये गले में चोट है, ये कान में खून निकल रहे हैं, और ये वाला कान पूरा काला हो गया, ये गर्दन ये वाला पूरा यूं हो गया।